महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को सांगली शिराला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शनिवार को कोर्ट ने 14 साल पुराने केस में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसे राज ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल 3 नवंबर को अंधेरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले इस फैसले को राज ठाकरे के लिए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर 2008 में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण राज ठाकरे पर अभी तक सुनवाई चल रही है, किस मामले में वो फंसे। उपचुनाव को लेकर राज ठाकरे और शिंदे के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्यों सीएम शिंदे बीजेपी उम्मीदवार के लिए राज ठाकरे का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि शनिवार को कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जानकारी के मुताबिक शिराला के शेंगेवाड़ी में मनसे कार्यकर्ताओं ने 2008 में पर प्रांतियों के विरुद्ध आंदोलन किया था। आपको याद होगा, उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया था। राज ठाकरे का आज भी विरोध होता है। अयोध्या जाने की बात कह रहे थे, तब उनसे उत्तर प्रदेश के कई स्थानीय नेताओं, जिनमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, उन्होंने कहा था कि आपको पहले माफी मांगनी होगी। जो कुछ आपने उत्तर भारतीयों के लिए कहा, उनके साथ जो कुछ किया गया वो निंदनीय था, आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मनसे कार्यकर्ताओं ने पर प्रांतियों की पिटाई की थी, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद शिराला पुलिस स्टेशन की टीम ने राज ठाकरे के साथ मनसे जिला अध्यक्ष तानाजी सावंत, मनसे नेता शिरीष पारकर और मनसे के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई शिराला कोर्ट में चल रही है। राज ठाकरे सुनवाई की तारीख पर अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए शिराला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। लेकिन राज ठाकरे के वकील ने इस्लामपुर कोर्ट में जाकर इस गिरफ्तारी के वारंट को निरस्त करवा दिया। इसके बाद राज ठाकरे के वकील ने शिराला कोर्ट में राज ठाकरे को अपराध से बरी करने के लिए याचिका दाखिल की थी। राज ठाकरे के वकील ने अपनी दलील में कहा कि आवेदक आंदोलन में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें इस मामले में निर्दोष बरी कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद सरकारी वकील संदीप पाटिल ने कहा कि राज ठाकरे के कहने पर ही आंदोलन हुआ था और परप्रांतियों की पिटाई हुई थी, इसलिए राज ठाकरे का इस मामले से सीधा संबंध है और वही मुख्य आरोपी भी हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया। रेलवे भर्ती के लिए दूसरे राज्यों से आए युवकों की बजाय स्थानीय युवकों को अवसर दिए जाने की मांग करते हुए ये आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन के दौरान शेंगेवाड़ी में बंद का आह्वान किया गया था। गैर कानूनी तरीके से भीड़ जुटाई गई थी, जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई थी। इसलिए राज ठाकरे और शिरीष पारकर, जिला अध्यक्ष तानाजी सावंत और अन्य 10 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ 3 नवंबर को मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके चलते यहां पर सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव के चलते राज ठाकरे ने 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की है। ये मुलाकात शिंदे के सरकारी निवास वर्षा पर हुई है। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। इस मुलाकात के दौरान महिला और बाल विकास मंत्री और बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा और स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत भी मौजूद थे। मंत्रियों के विभागों को ध्यान में रखते हुए ऐसा समझा गया कि स्वास्थ्य संबंधी किसी मुद्दे पर बात हुई होगी। लेकिन खबर है कि इस दौरान राज ठाकरे की सीएम शिंदे से 20 मिनट तक अकेले में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के ठीक बाद कांग्रेस के 3 बड़े नेता सीएम से मिले, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिंदे बीजेपी उम्मीदवार मुरजी पटेल के लिए राज ठाकरे का समर्थन जुटा रहे हैं। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में फिलहाल राज ठाकरे तटस्थ रहे हैं। सीएम शिंदे का गुट बीजेपी उम्मीदवार मुरजी पटेल को सपोर्ट कर रहा है और सभी सीटों पर बीएमसी में चुनाव लड़ने की बात भी राज ठाकरे कह चुके हैं या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता कह चुके हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि खुलकर राज ठाकरे अभी एकनाथ शिंदे के साथ में नहीं है। एकनाथ शिंदे को उपचुनाव में अब राज ठाकरे की भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ऋतुजा लटके जो हैं और जिस तरीके से उनके पति की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है, संवेदनाएं उनके साथ में हैं। अब उनका रास्ता भी साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है। ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। अब इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं उनका कैंडिडेचर शिंदे गुट को, बीजेपी को डरा रहा था। लिहाजा उद्धव ठाकरे और उनकी कैंडिडेट जो हैं, उनके लिए स्थितियां अब ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ती हैं और शिंदे को अब अपने लिए ताकत जुटाना है। लेकिन इस सब के बीच में राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पर प्रांतियों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन के बाद अब कोर्ट ने उनकी याचिका, उन्हें बरी करने की जो याचिका थी, उसको खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर इस मामले में जो दाग अभी राज ठाकरे पर लगे हुए हैं, वो फिलहाल आसानी से धुल नहीं पाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।